Hi, welcome back. So now we'll talk about another special oxidation which is given by some specific aldehyde as well as some specific ketone. मतलब ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन एल्डिहाइड्स में भी होता है, कीटोन्स में भी, लेकिन कुछ स्पेसिफिक एल्डिहाइड और कुछ स्पेसिफिक कीटोन में ही होता है। ठीक है? तो पहले तो ये देख लेते हैं कि ये ऑक्सीडेशन कहाँ पे होगा। अ, यहाँ पे हम यूज करेंगे एक ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड में दो फ्री वैलेंसी होती है ना, तो एक वैलेंसी पे CH3 ग्रुप होना चाहिए कंपल्सरी, नो अदर ऑर्गेनिक ग्रुप। अदर साइड देयर कैन बी एनी कार्बन चेन और देयर कैन बी हाइड्रोजन। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन लगाया तो ये हो जाएगा CH3, तो मुझे कंपल्सरी चाहिए कार्बोनिल ग्रुप के साथ, और दूसरी वैलेंसी पे मैंने लगा दिया हाइड्रोजन, मतलब एसिटाल्डिहाइड। और कोई एल्डिहाइड नहीं चलेगा, नो अदर एल्डिहाइड विल वर्क। ओके। और कीटोन में एक तरफ मैंने लगाया CH3 ग्रुप, and other side I may have any group present, saturated, unsaturated, और एरोमेटिक और एलिफेटिक, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक तरफ मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, तो मैं इसको नाम दूंगा मिथाइल कीटोन। ओके। और ऑक्सीडेशन के लिए हम जो कॉम्बिनेशन यूज करेंगे वो हैलोजन, लाइक Br2 और I2Cl2, डाइक्लोरिन, डाइब्रोमिन, डायोडीन, और साथ में NaOH। ये दोनों एक्चुअली रिएक्ट करके सोडियम हाइपोहैलाइड बना लेते हैं, सोडियम हाइपोहैलाइड। तो आपको एक कंडीशन याद रखनी है, अगर सोडियम हाइपोआयोडाइड NaOI दिया हुआ है, NaOCl दिया हुआ है, इसका मतलब इट इज X2 प्लस NaOH। और अगर X2 प्लस NaOH दिया हुआ है देन ऑल्सो द रिएक्शन रिमेन्स द सेम, मतलब दोनों में से कोई भी एक कंडीशन आपको दी हुई हो सकती है। ठीक है। करना क्या है, ध्यान से समझो। ये जो CH3 है इसको कन्वर्ट करना है CHX3 में, CHX3 में कन्वर्ट करना है दिस CH3 ग्रुप। इसका कन्वर्जन चाहे आप इसमें एसिटाल्डिहाइड यूज कर लो या कोई भी मिथाइल कीटोन यूज कर लो, ये मिथाइल ग्रुप तो हमेशा कन्वर्ट होगा CHX3 में, और जो बचा हुआ ग्रुप है RCO, ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलेट सॉल्ट में, और अगर R की जगह हाइड्रोजन है तो बन जाएगा HCOO माइनस Na प्लस। ये रिएक्शन का बेसिक कंक्लूजन है, बेसिक आइडिया है विच यू शुड हैव। ठीक है। तो हम इस रिएक्शन को इवन बहुत शॉर्ट में लिख सकते हैं, दैट आई हैव टेकन, लेट्स से, एसिटाल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड OH, और let's say I have taken some ketone CH2 double bond CH single bond C double bond O CH3। मिथाइल कीटोन होना चाहिए, और कोई कीटोन नहीं चलेगा, मतलब कीटोन के पास एक मिथाइल ग्रुप जरूर होना चाहिए। उसके बाद हमने इसको रिएक्ट किया, NaOH X2 के साथ, या फिर हमने इसको रिएक्ट किया NaOX के साथ, सोडियम हाइपोआयोडाइड, और any such like NaOBr, NaOCl, anything. Similarly here, same conditions. तो करना क्या है, जैसा मैंने आपको पहले बताया, CH3 ग्रुप से तो एक फिक्स प्रोडक्ट बनता है, ये CH3 ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है CHX3 में, हेलो फॉर्म के अंदर, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म। अगर X क्लोरीन है तो क्लोरोफॉर्म, X ब्रोमीन है तो ब्रोमोफॉर्म, X आयोडीन है तो आयोडोफॉर्म। राइट। आयोडोफॉर्म जो होता है वो येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ठीक है। तो वो ऑब्वियसली यू विल ऑब्टेन इट एज इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट।
इसलिए नॉर्मली हम यहाँ पे आयोडीन प्रेफर करते हैं, सो दैट वी गेट अ प्रेसिपिटेट। वेल, क्लोरीन और ब्रोमीन भी यूज कर सकते हैं। बाकी का जो बचा हुआ ग्रुप है, दैट विल कन्वर्ट इनटू सॉल्ट, HCO ONA। जो बाकी का बचा हुआ ग्रुप है, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड C डबल बॉन्ड ONA। This is the product formed. Okay? This reaction is called as haloform reaction. Why haloform reaction is important? Because if you are using iodine, then red precipitate, sorry, yellow precipitate of iodoform CHI3 will be formed. तो अगर येलो प्रेसिपिटेट बनता है, तो वी कैन आइडेंटिफाई कि वो जो गिवन कंपाउंड है, या तो वो एसिटाल्डिहाइड हो सकता है, या फिर वो एक मिथाइल कीटोन हो सकता है। ठीक है, तो दैट्स हाउ दिस रिएक्शन हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई एसिटाल्डिहाइड और मिथाइल कीटोन। हाँ, अगर एक टेस्ट ट्यूब में एसिटाल्डिहाइड है और दूसरे में मिथाइल कीटोन है, तो क्या करेंगे? तो सिंपल है, ऑब्वियसली दोनों ही आपको येलो प्रेसिपिटेट देंगे, तो फिर आपको ये टेस्ट नहीं लगाना है, फिर आपको लगाना है टॉलेंस टेस्ट। हाँ, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, ध्यान से सुनना। मेरे पास है एक रिएक्टेंट ए, ठीक है, और वो रिएक्टेंट ए टॉलेंस टेस्ट, टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता है, टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता है, और हेलोफॉर्म रिएक्शन में, हेलोफॉर्म रिएक्शन में येलो प्रेसिपिटेट बनाता है। व्हाट कैन बी द पॉसिबल कंपाउंड? अब देखो, टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब इट मस्ट बी अ कीटोन, और हेलोफॉर्म रिएक्शन कर रहा है, इसका मतलब इट शुड बी अ मिथाइल कीटोन। इसका मतलब वो जो भी रिएक्टेंट है ए, वो एक कीटोन है और उसमें एक मिथाइल ग्रुप कंपलसरी प्रेजेंट है। दैट्स हाउ वी कैन यूज दिस रिएक्शन। ओके, और थोड़ा एलाबोरेट करके देखते हैं रिएक्शन को। एक्चुअली रिएक्शन में क्या होता है, देखो, CH3 C double bond OR, I have taken some methyl ketone। अल्कालाइन मीडियम में सबसे पहले जो भी हैलोजन आपने यूज किया, लेट्स से आयोडीन यूज किया है, 3 moles of iodine will be used up, और ये काम आएगा in the halogenation in the form of NaOH। हैलोजिनेशन में काम आएगा, मतलब ये 3 हाइड्रोजन हट जाएंगे और उसकी जगह 3 आयोडीन आ जाएंगे। आयोडीन, आयोडीन एंड आयोडीन, एंड C डबल बॉन्ड OR। ओके, नाउ ये 3 हाइड्रोजन, अच्छा यहाँ पे आपके पास 6 आयोडीन है, आउट ऑफ 6 आयोडीन 3 यू हैव यूज्ड, रिमेनिंग 3 विल कंबाइन विद सोडियम, तो आपको मिलेगा 3NaI। समझ में आ गया ना क्या हुआ? 6 आयोडीन थे, 3 आयोडीन तो यहाँ पे चले गए ऑन द प्लेस ऑफ हाइड्रोजन, बाकी के 3 आयोडीन सोडियम के साथ कंबाइन हो गए, तो आयोडीन तो बैलेंस्ड है। अब यहां से निकले 3H और यहां से निकलेंगे 3OH, तो बन जाएगा 3H2। But reaction does not stop here. The reaction further takes place. How further reaction takes place? CI3 bond C double bond OR plus NaOH। ध्यान से देखना how I am doing the reaction। ये H और ये CHI3, CI3, CI3 और CH मिलके बना देंगे CHI3। ठीक है, बचेगा क्या? RCO, RCO ONA।
अब एक बार आप इन दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दो, दोनों रिएक्शंस को ऐड करके देखो क्या होता है। दिस प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, दिस विल कैंसिल विद दिस। ओके, यहां से आपके पास आएगा CH3 C डबल बॉन्ड OR प्लस 3I2 प्लस 3NaOH प्लस 1NaOH 4NaOH। के बाद यहां से क्या बचेगा आपके पास, यहां से आपके पास बचेगा CHI3 आयोडोफॉर्म का येलो प्रेसिपिटेट प्लस दिस प्रोडक्ट RCOO माइनस Na प्लस प्लस 3NaI प्लस 3H2। दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन टेकिंग प्लेस। तो ये हैलोफॉर्म की कंप्लीट रिएक्शन है। आप सिर्फ इस रिएक्शन को भी याद रख सकते हो, बट आई वुड प्रेफर नॉट यू टू मग अप द रिएक्शन। प्लीज, कंसेप्ट है, थोड़ा सा टाइम लगेगा जब पहली बार करोगे, लेकिन अगर उसमें 10 मिनट इन्वेस्ट करोगे, 15 मिनट इन्वेस्ट करोगे रादर देन मगेगा, राइट। आप खुद रिएक्शन को लिखने का ट्राई करो ना। आपने लिखा मिथाइल कीटोन 3 आयोडीन के साथ रिएक्ट किया, 3I2 के साथ रिएक्ट किया, 3I2 के साथ रिएक्ट किया तो 3 आयोडीन चले गए ऑन द प्लेस ऑफ हाइड्रोजन, बाकी के 3 आयोडीन चले जाएंगे विद द सोडियम। 3 सोडियम आपको चाहिए तो आपने लिख दिया 3NaOH। ये बन गए दो मेन प्रोडक्ट। बाकी बचता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो यहां से रिलीज होंगे 3H प्लस और यहां से रिलीज होंगे 3OH माइनस, तो बन जाएगा 3H2। इसको दोबारा लिखो यहाँ पे CI3COR, मतलब बेसिकली यहां से हाइड्रोजन हटा के 3 आयोडीन लिख दिया और क्या, कुछ नहीं किया। फिर NaOH के साथ रिएक्ट करो, तो NaOH का H यहाँ पे लगा दो, प्रोडक्ट बन जाएगा CHI3 और फिर RCOONA। दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दो, जब दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दोगे यू विल गेट दिस फाइनल। ठीक है, प्लीज आई रिक्वेस्ट डोंट ट्राई टू मग अप, अंडरस्टैंड द रिएक्शंस। ये बैलेंसिंग्स ये आपको याद नहीं रह सकती हैं एग्जाम में। इट्स नॉट पॉसिबल टू मग अप सो मेनी रिएक्शंस, बट यस कंसेप्चुअली इफ यू प्रैक्टिस मल्टीपल टाइम्स इट इज पॉसिबल। आपको पता होना चाहिए किस रिएक्शन में कैसे क्या हो रहा है। देयर आर टाइम्स व्हेन स्टूडेंट कॉल मी एंड से कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस लर्न नहीं हो रही है, बिकॉज रीजन ये है कि आप लर्न कर रहे हो, यू आर नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द एक्चुअल लॉजिक बिहाइंड दैट पर्टिकुलर रिएक्शन। ओके, थोड़ा और आगे बात करते हैं। क्या ये हैलोफॉर्म रिएक्शन जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, कार्बोनिल कंपाउंड्स हैविंग 3 अल्फा हाइड्रोजन, मतलब दिस कंडीशन, अल्फा कार्बन मतलब फंक्शनल ग्रुप के पास वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन होनी चाहिए, मतलब अल्फा कार्बन शुड बी ए मिथाइल ग्रुप। इट कैन बी एसीटोन, एसिटाल्डिहाइड और एनी मिथाइल कीटोन। When reacted with halogen in presence of NaOH, then carbonyl compound is oxidized to the carboxylic acid or salt of carboxylic acid. Actually carboxylic acid नहीं बनेगा, carboxylic acid salt में convert हो जाएगा। क्यों salt में convert हो जाएगा? Because medium is basic, right? And halogen is produced. Uh, and not halogen, haloform is produced. जो बाय प्रोडक्ट होगा वो CHX3, सॉरी मेन प्रोडक्ट जो होगा CHX3 होगा। दिस इज हेलोफॉर्म, हेलोफॉर्म इज प्रोड्यूस्ड। अगर इस रिएक्शन में रिएक्टेंट के पास कोई डबल बॉन्ड है तो वो डबल बॉन्ड का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो दिस विल रिमेन इंटैक्ट। आपको जो भी करना है वो यहाँ पे करना है, इसको ब्रेक करना है, इस पार्ट को कन्वर्ट करना है सोडियम सॉल्ट में और इस पार्ट को कन्वर्ट करना है CHI3 में। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो हेलोफॉर्म रिएक्शन होती है, इज इट गिवन बाय ऑल कार्बोनिल कंपाउंड्स और सॉरी इज इट गिवन बाय ओनली एसिटाल्डिहाइड एंड मिथाइल कीटोन, या और कोई भी कैटेगरी है जो ये रिएक्शन कर सकती है? यस, देयर इज वन मोर कैटेगरी, वो हमने अल्कोहल में भी डिस्कस किया था। अगर हमारा अल्कोहल है CH3CHOH ग्रुप वाला अल्कोहल, इफ अल्कोहल हैज दिस पर्टिकुलर ग्रुप, अल्कोहल हैविंग CH3CHOH ग्रुप, जैसे
CH3 CHOH और फिर यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा दो, मतलब इथेनॉल, या फिर CH3 CHOH और यहाँ कोई भी कार्बन की चेन लगा दो। अगर ये ग्रुप प्रेजेंट है तो सच एल्कोहल ऑल्सो कैन गिव द आयोडोफॉर्म रिएक्शन। तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। आयोडोफॉर्म रिएक्शन या हेलोफॉर्म रिएक्शन जो होती है उसके लिए कंडीशन क्या चाहिए होती है? I2 या X2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH चाहिए। इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हो सोडियम हाइपोहैलाइड चाहिए। और दूसरा जो ऑर्गेनिक रिएक्टेंट है, आइदर इट शुड बी एसिटाल्डिहाइड, एल्डिहाइड में सिर्फ एक एसिटाल्डिहाइड, कीटोन में एनी मिथाइल कीटोन, और अल्कोहल में इथेनॉल, or any alcohol having this group can give iodoform reaction, right? So you are supposed to copy this thing. Video pause करके इसको copy करो, then copy this thing to understand the reaction, and then copy this particular reaction. Okay? वीडियो को पॉज करके इन रिएक्शंस को रेस्पेक्टिव प्लेसेस पे कॉपी करो और लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखो, iodoform reaction is given by, or haloform reaction is given by acetaldehyde, methyl ketone, alcohol having CH3CHOH group like ethanol and any other alcohol having CH3CHOH group in presence of X2 or NaOH, X2 in presence of NaOH or sodium hypohalite. ठीक है, so this is very important reaction again, right? जो भी नेम रिएक्शंस हैं जहां पे स्पेशल कंपाउंड ही रिएक्ट करते हैं, ये रिएक्शंस ऑटोमेटिकली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, राइट? होप यू हैव अंडरस्टूड।